समन में राम नाम सुमेर ले। करके भरोसा मन में राम नाम सुमिर ले। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण देखो जैसे लाकड़ी तन का सहार है। राम तेरे नाम का मुझको आधार है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि डिलीट किया आपने किया? इसको तो आता नहीं है फिर तो। मंगल हो, मानव लाइव ही करते हैं। हर क्षण मंगल हो, मानव की हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का गण गण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल। फ्रिज बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद महाराज की इस पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, इस पल की जिंदगानी पल भर की जिंदगानी
मल मल के तूने अपने तन को जो निखारा, मल मल के तूने अपने तन को जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया न साथ होगी, ओ काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना, कुछ पल की जिंदगानी, ओ पल भर की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके करम तू अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ना है आना, कुछ पल की जिंदगानी, नहीं पल का है ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरा सारा एक एक हिसाब होगा, ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ना है आना, कुछ पल की जिंदगानी। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, कर्मों का तेरा सारा एक एक हिसाब होगा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा, हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू करना, कुछ पल की जिंदगानी, ओ पल भर की जिंदगानी, ओ कुछ पल की जिंदगानी। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। धरणी गर्भसम्भूतं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापभग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। भारतीय साधना की प्राचीन समय में कौन सी धारा, कौन सी पद्धति थी, उसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्र हम समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए जानकार महापुरुषों ने अपनी अपनी मातृभाषा में उसका रूप हमारे सामने प्रकट किया है। उस रूप में से एक रूप बहुत अनुभूत से शास्त्र के सभी सिद्धांतों से प्रकट करने वाला पंडित गोपीनाथ जी का यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंडित गोपीनाथ जी के माध्यम से पूज्य महाराज जी ने कल हम सबको हंस का वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे शास्त्रों में हंस का कहाँ कहाँ वो शब्द का उच्चार हुआ है, हमारे ब्रह्मा जी, हमारे माँ सरस्वती का जो वाहन है वो क्यों हंस है, हंस ही सर्वश्रेष्ठ है, इसकी बात कल पूज्य महाराज जी ने हमारे सामने कल रखी। उसके साथ एक बात और कहा कि मनुष्य को 5 और 25 ये समझ में आ जाए तो आदमी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ये 5 और 25 की कारण ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है। इसीलिए जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पिंड और ब्रह्मांड, जैसे यहाँ स्पंद है तो वहाँ भी स्पंद है, यहाँ राग है तो वहाँ भी राग है, यहाँ प्रेम है तो वहाँ भी प्रेम है, यहाँ वृक्ष है तो वहाँ भी वृक्ष है, यहाँ इतना बड़ा जंगल है तो इसमें भी इतना ही बड़ा जंगल है, सब कुछ समान है। इसीलिए इस पिंड को जानना अनिवार्य है। पिंड का ज्ञान होने से ब्रह्मांड का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने हम जाएंगे तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। न पिंड का ज्ञान होगा, न ब्रह्मांड इतना बड़ा है, कई जन्म लग जाते हैं तो भी नहीं, लेकिन इसी जन्म में दोनों का ज्ञान हो सकता है। लेकिन शर्त एक है कि पहले पिंड का ज्ञान होना चाहिए। पिंड में आधा पिंड माँ के द्वारा प्राप्त होता है और आधा पिंड माता के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका मैंने आज देखा, गर्भ संहिता नाम के ग्रंथ का ऊपर और मैंने थोड़ा एक प्रकरण पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अस्थि है, तेज है, रक्त है, ये मांस है, ये 5-6 चीज है वो पिता के द्वारा प्राप्त होता है। बाकी बहुत कुछ सारा शरीर में जो पिंड में है वो माँ के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा गर्भ गीता में, गर्भ संहिता में, दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। इसीलिए ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक है, इसका ज्ञान प्राप्त करना अति अनिवार्य है। चलिए हमारी यात्रा आगे बढ़ाए। परपिंड से महा आकाश आदि क्रम से महापृथ्वी तक पंच तत्व पंचक अभिव्यक्त होता है। इन 5 तत्वों के संघात से साकार पिंड उत्पन्न होता है। इनमें से प्रत्येक के 5 गुण हैं। इसीलिए साकार पिंड
से भी 25 गुणों का विकास दिखाई पड़ता है। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और विधि, ये 8 महासाकर पिंड की 8 मूर्ति है, जिसका प्रयोग, जिसका उल्लेख कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम श्लोक में शिव जी के 8 स्वरूप का वर्णन किया गया है। महासाकार पिंड के विकास के बाद प्राकृत पिंड का उद्भव होता है। 5 भौतिक शरीर को ही सिद्ध साधक प्राकृत पिंड कहते हैं। प्राकृत पिंड महासाकार के बाद विधि या ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक भूत के 5 गुण है, इसलिए शरीर में भी 25 गुणों की क्रिया उपलब्ध होती है। प्राकृत पिंड से नर नारी रूप, अवलोकन पिंड एवं अवलोकन पिंड से 10 धातुमय गर्भ पिंड उत्पन्न होता है। ये 10 क्या है वो मैं बता दूं आपको। अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, मांस, रक्त, लोम, वात, पित्त, कफ, ये 10 है। प्राकृत पिंड से नर नारी रूप, अवलोकन पिंड एवं अवलोकन पिंड से 10 धातुमय गर्भ पिंड उत्पन्न होता है। ऊपर सिद्धों द्वारा किए गए पिंड ब्रह्मांड का जो विवरण दिया गया है उससे यह ज्ञात होता है कि उनके मत से साकार की भांति निराकार भी सृष्टि के अंतर्गत ही है, परंतु वस्तु साकार और निराकार दोनों के अतीत है। निराकार अवस्था ही अद्वैत अवस्था है। कहना बाहुल्य है। सापेक्षता, निबंधन, यह इन 6 पिंडों में किसी भी सिद्ध पिंड नहीं कहा जाता, क्योंकि परम पद से सामरस्य नहीं होने तक पिंड सिद्धि नहीं मिल सकती। तो महाराज जी, ये मुस्लिम है और ये क्रिश्चियन धर्म है, उसका भी चिंतन तो गहरा होगा। निराकार को मानते हैं, कोई साकार आकार को नहीं मानते। अभी जाने दो, पहले जो होंगे वो तो बहुत जानकार होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। पूरी खोज कम हुई है, कम हुए हैं संत। अब एक दृष्टिकोण से खोज करी गई, अब उसको फिर बाद में मिलाया गया। अब एक खोज के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं होता है। अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने खोज करा, फिर उनको मेल करा, तब वो फिर उसका विवरण बाद आया। अब कई जगह एक ही हुआ है, उसी ने जो खोजा है, बोला है, उसी को मानते हैं, उसमें ये सब बातें नहीं आती हैं। फिर बाद में जो विद्वान पुरुष हुए उस परंपरा में, उन्होंने जो बातें लिख दी वो उनकी कल्पना थी, फिर उसको लोग मानने लग पड़े। अब जिस तरह ये है इस्लाम धर्म, अब इसमें मोहम्मद ने क्या क्या बोला वो सिर्फ थोड़ा सा है, हदीस कहते हैं उसको, उसमें है वो हदीस में। कुरान जो लिखी है ये हारून अल रशीद ने लिखी है। हारून अल रशीद। तो इसका उसने अपनी कल्पना उसमें ठोक रखी है। वो अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भी कल्पना तो कल्पना है, प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। उसके अनुसार कल्पना करी है स्वर्ग की, इसकी उसकी। अब उसमें क्या होता है, मानसिक रूप में जब तक आत्मदर्शन नहीं हो तब तक मूल नष्ट नहीं होता। अब मूल लग जाता है काय से, धर्म से अपनी परंपरा से, अपने गुरु से जाति और उनके विचारों से जाति ठीक है। तो उसमें मोह के अंतर्गत होकर के
उस भाव के द्वारा वो लिखा जाता है। इसलिए वेदों को प्रत्यक्ष भगवत वाणी कहते हैं। हाँ बराबर। क्यों कहते हैं? उसमें किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, जो आई है वो लिखी गई है, इसलिए वो श्रुति वाक्य है और उसमें मन बुद्धि ने काम नहीं किया है किसी के, वो सुना गया है सीधा भगवत वाणी, इसलिए कहा है उसे। और गीताकार ने गीता के लिए भगवत वाणी बोला है क्योंकि वो भगवान के श्री मुंह से निश्रित हुई है, तो उसमें भी कोई आक्षेप नहीं लगा सकता, इसलिए वो कोई सांप्रदायिक नहीं है। वो हिंदू कहें ये गीता हमारी है ऐसा नहीं है, वो मानव मात्र के लिए, उसमें किसी धर्म आदि का तो इसलिए अंतर पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। अब कई हैं, कईयों ने खोज करी है, फिर उनको उसका मिलान किया है, मेला है, तब फिर वो वाणी प्रस्तुत हुई है। तो हम उसका उदाहरण देते हैं, फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उस ऋषि ने ऐसा लिखा है, उसने ऐसा कहा है, उपनिषद ये कहते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। अब वो एक ही उदाहरण हो तो वो उदाहरण उसको लागू हो सकता है, सबको नहीं। अब यहाँ तो कई उदाहरण है, कईयों को लागू हो जाएंगे, एक सिद्धांत को पकड़ के चल पड़ेगा। भगवत वाणी होते हुए भी गीता में भगवान कहते हैं ये मेरी कहना है, मेरा कहना, मेरा मत है। हाँ ये मेरा मत है, ये मेरे विचार, मेरे मत है। इसलिए चांट करिए संतों ने, एक स्मृति वाक्य अलग बनाए हैं, उनको शास्त्र कहते हैं। वेद वाक्य अलग है, उसको श्रुति कहते हैं। यहाँ बड़ा भारी अंतर होता है। अब जैसे रामायण है तो ये भी श्रुति वाक्य, नहीं तो कल्पना नहीं कर सकते ऐसे उदाहरणों को सोच में भी नहीं आएगा। भक्ति के रूप में तो अद्वितीय है, तो उनको फिर महाकाव्य बोलते हैं। अच्छा। ये है जो महाभारत, इसको भी महाकाव्य, रामायण को भी महाकाव्य, रामचरितमानस को, रामायण को महाकाव्य बोला। कविता नहीं है वो, लिखी तो कविता में है, वो सब कविता ही है। इसलिए इसको कहते हैं दिव्य संगीत, क्योंकि भगवान कहेंगे गीता में, वेदों में सामवेद में, अब उससे बड़े हैं दो आगे वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद तो पुराना माना है सबसे ज्यादा। वो क्या नाम, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने तो ऋग्वेद को 95,000 साल पुराना माना है। ओहो। लेकिन वो भगवान की जो वाणी है वो कहते हैं वेदों में सामवेद, वो संगीत का वेद है। तो ये सब संगीत रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए गीता को डिवाइन सॉन्ग कहते हैं, दिव्य संगीत। दिव्य संगीत। तो इतना अंतर पड़ जाता है। अब खोज अलग अलग है, एक की खोज सीमित सीमा है उसकी, और एक खोज असीम, क्योंकि कईयों की खोज मिलाई है। एक एक रूप से एक एक खोजा है,
ये ऐसा विषय ही नहीं है कि एक जन्म में ही पता लग जाए सारा। इसके लिए तो बहुत जन्म लेने पड़े। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते। ऐसा शिव और शक्ति वास्तव में एक है, कोई भेद नहीं है। शिवस्याभ्यंतरे शक्ति, शक्ति आभ्यंतरे शिव, अनंतरम नैव पश्यामि चंद्र चंद्रिका इव। चंद्र और चंद्रिका में जैसे स्वरूपगत कोई भेद नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। जिसे शिव कहा जाता है वह भी शक्ति की ही एक नित्य सिद्ध अवस्था मात्र है। सिद्ध साधक इस अवस्था को निरुत्थान दशा कहते हैं। निरुत्थान दशा, वही शक्ति ही आत्मलीन अवस्था है। इस अवस्था को शास्त्र में कुलाकुल स्वरूप, कुल है और अकुल स्वरूप भी है। सामरस्य, भूमि, सत्ता, अहंता, परा, भाषा, स्फुरता आदि आख्या और व्याख्या दी गई है। शक्ति के कुल अकुल ये दो अवस्था होती है। कुल शक्ति 5 प्रकार की होती है। सत्व, रज, तम, काल और जीव। वाह, कुल 5 प्रकार का। सत्व, रज, तम, काल और जीव अर्थात त्रिगुणात्मका प्रकृति, प्राकृतिक परिणाम का हेतु काल एवं प्रकृति का उपद्रष्टा पुरुष सभी कुल शक्ति के अंतर्गत आता है। प्राचीन सांख्याचार्य पुरुष और प्रकृति और काल इन 3 तत्वों को मूल तत्व मानते थे। ये तीसरा तो पता नहीं था मुझे, 2 पता था। क्यों वो काल को काल के साथ जुड़ा है। सांख्य शास्त्र वाले पुरुष, प्रकृति और काल 3 तत्वों को मूल तत्व मानते थे। सिद्धों की लक्षित अकुल शक्ति को उन्होंने नहीं लिया है। प्रत्येक कुल शक्ति में 5 गुणों का विकास होता है, किंतु अकुल शक्ति एक अखंड, अद्वैत, अनंत, अधर्मक और निरंतर है। कोई शिव माना जाता है। कुल को शिव कहते, अकुल को हाँ, कुल को शक्ति। मंदिर है बड़ा गुजरात में, अकुल को ही शिव कहा जाता है, कुल को शक्ति। अकुल। अब वो दोनों एक रूप भी माने जाते हैं। जिसका कुल वो शिव है और जिसका कुल है कुल है, वो शक्ति है। शक्ति है। ऐसा मानते। ये घोरी दूसरे रूप लेते हैं, घोर और अघोर। घोर 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 को शिव कहते हैं, अघोर को शक्ति। एक अच्छी बुक लिखी है, माड़ी तारा अघोर नगारा वागे। हाँ, अघोर नगर वाली। ये ऐसा हिसाब हाँ, किताब है ना, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग उनकी व्याख्या है, अलग अलग ढंग से उसकी साधना है, तो वो उसका अनुभव उस रूप से मिलता है। जो अंतिम अनुभव है वो तो एक ही है, एक ही है दोनों का। हाँ, वो तो शिव शक्ति का ही रूप है, इसलिए सबके आदि में शिव शक्ति रखा जाएगा। अब उसको नहीं लेता है, कोई शिव शब्द नहीं लेता, तो वो प्रकृति पुरुष लेगा। हाँ, अब ये संतों ने जो मध्य युग युग में हुए हैं संत,
इन्होंने नहीं लिया है, कहीं शिव शक्ति का वर्णन नहीं मिलेगा। इन्होंने सूरत सबद योग लिया है। क्योंकि वो साधक अवस्था में जोर देते हैं, हाँ, साधन अवस्था में जोर देते हैं। वाह, वो सुरता को शक्ति मानते हैं और शब्द को शिव। शिव, शब्द को पुरुष, सुरता को प्रकृति। और वो बिल्कुल ठीक ठीक है है। महाराज, साधक के लिए सबसे बेस्ट। बेस्ट है। क्योंकि अगर वो शिव शक्ति में है तो कल्पना में खो जाएगा, बराबर। कुछ नहीं होगा, जानकारी साधना नहीं होगी। तो वो सूरत शब्द है, वो साधना के धर्म के हिसाब से। कहाँ तेरी सुरता कहाँ घूम रही, शब्द से जोड़ उसको। सूरत लग गई संसार में, ताते तो पड़ पड़ गयो गयो दूर। सुरता बांधे जो थिर थिर करे, करे तो आठों पहर हजूर। हुजूर। शब्द बिना सूरत आंधरी, बार बार कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, बार बार फिर भटका जाए। भटकेगी, संसार में भटक रही, शब्द से जोड़ नहीं रहे उसको। हम प्रयास करते ही नहीं हम। वो जब संसार में भटक दिए तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं हम भी। भागते एकदम। हाँ, उसी में रस आने लगता है हमको। इसके लिए तो महाराज बोले ना कि जेनी सुरता सामड़िया वदे वेदवाणी रे, हरि ने भजता जी कोई नीलाज जता नती जानी रे, जेनी सुरता सामड़िया वदे वेदवाणी रे। यहाँ सामड़िया किसको बोला है? शब्द को। शब्द को। हाँ, और एक ख्याल करना, सामड़िया का मतलब सुनना भी होता है। सामड़े ऐसे नहीं। हाँ, हाँ, वो शब्द को सुनने के साथ जिसकी जोड़ सुरता दिया जुड़ है। गई, वो वेदवाणी बोलता है। बोलेगा। जो भी बोलेगा वेदवाणी हो जाएगा। वेदवाणी। कितना हमारे प्रमाणित कहा है। हाँ। तो हरि ने भजता, हाँ, हजी किसी की आज तक किसी की लाज नहीं गई है। लाज माने जिसको तो बोलते बाकी हैं एक शरत रख दी किसी का सामने। उपहास नहीं हुआ, हाँ, उपवास नहीं हुआ, किसी की बेइज्जती नहीं हुई। नहीं हुई। एक शरत रख दी सामने कि जिनी सुरता उसके साथ में होएगी उसकी, बाकी नहीं। द्रौपदी का उदाहरण दिया, नरसिंह मेहता का, मीराबाई का, प्रहलाद का 5 उदाहरण दिया। ध्रुव नो। ये स्वामी जी ने एक जगह पर महाराज जी की कृपा से ये अकुल और कुल के बारे में एक चर्चा हमारी बहुत गहरी हुई है। बहुत साधु संत बैठे थे और विषय दिया था हमका बोलने का, कुल और अकुल विषय था हमारा। और ये विषय तंत्र का है। सही रूप माने जाए तो ये तंत्र है, तो वेदांत का ही विचार, लेकिन तंत्र नाम देते इसलिए कि वो उसमें प्रमाणित उदाहरण होंगे। मुझे महाराज जी के साथ मैं घुमा गया हूं, तो ये मैंने महाराज जी के नाम लेकर अकुल के विषय में प्रवचन सत्संग करा। वो महाराज जी की एक स्थान ले गए थे, वहां अकुलेश का मंदिर, भारत में एक ही मंदिर है, पूरे भारत में एक ही मंदिर है अकुलेश का, और शिव का ही रूप है वो। लेकिन 24 अवतार माने गए शिव जी का, 24 अवतार, उसमें से एक अवतार अकुलेश है। अकुलेश है वो सबसे बड़े तंत्र के योगी माने गए, जिसको बोलते हैं योग, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ये सब के निष्णात। वो गुजरात में नर्मदा किनारे पर इनका मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, अति सुंदर मंदिर है। उनके गुरु और शिष्य की कहानी स्वामी जी सुनाते हैं, रोंगटे खड़े करने वाले, इतनी सुंदर कहानी है वहां की।
क्या स्थान का नाम महाराज? लकुलेश वो है निर्वाण क्या है? ना, वो एक मिनट, हम लोग गए थे, वो माई थी उधर, वो भजिया ना का नर्मदा किनारे, मैं बोलता हूँ कि मेरे कયું? चाणोद नहीं महाराज, चाणोद नहीं। हाँ, ना। क्या नाम है? हाँ कुछ कर्नाली नहीं, कर्नाली काया अवरोण, हाँ, कायावरण, कायावरण। कायावरण। लकुलेश। उसका नाम था कारवां। कारवां। पुराना जो नाम है वो कारवां है। हाँ, ये स्थान बनाने की वजह से वो जो कोलियानंद जी थे, कोलियानंद। हाँ, वो हठ योग के जानकार थे, ये सब उसने सीखा है वहाँ से, ये रामदेव ने। हाँ हाँ, वो हम लोग गए थे उसका। पूजा। तो वो उसका नाम कायावरण रख दिया फिर। देखने जैसा स्थान। कायावरण। कायावरण। हड़िया खान भी रहे वहाँ। अच्छा। हड़िया खान भी वहाँ रहे। हाँ, वहाँ लकुलेश ना भाई, हाँ नकुलेश। लकुलेश। बस नाम बदली गयो, नाम से मैं नकुलेश। ले गया था, मैंने इसको दिखाया। बहुत सुंदर। नकुलेश का। हाँ मैंने कहा एक ही मंदिर है ये नकुलेश का। वो लेकिन- और ये शिव जी का अवतार माना जाता है। और एक बात बताओ, मजा आती है कि गुरु की आज्ञा कितनी होगी। वहां बाढ़ आई नर्मदा की, और आती रहती है, ये खतरनाक बाढ़, आप देख नहीं सकते, इतनी भयंकर। वो उसमें वो उसके शिष्य कोलेनंद महाराज का शिष्य बह गया तो तैर कर वो प्रयास कर रहा है वो किनारे पर जाने के लिए। वहां गुरुजी प्रकट हुए और कहा प्रयास छोड़ दे तो बच जाएगा, प्रयास छोड़ दे, भगवान के ऊपर छोड़ दे। और प्रयास छोड़ा तो बचा, वरना बीच में चला गया था। उनके गुरु की आवाज आई उनको, जब तक अपना प्रयास करेगा तब तक बेहतर जाएगा, छोड़ दे, भगवान के हवाले कर दे अपने आप को। तो वो छोड़ दिया करते नहीं। मारने, नहीं तो तैर रहे तो पानी घट गया एकदम, वो नीचे उतर गए। हाँ हाँ वाह। हाँ। ऐसा वर्णन होता है। ये वो वहां से ही सीखे, ये राजर्षि मुनि नाम जो है हाँ। ना, वो वहां से ही सीख कर आए हैं। वहाँ पर उसने अपना वो बनाया है कमरा। हाँ, कमरा हम लोग गए थे ना उधर, राजस्व मुनि लिमड़ी में बहुत बहुत बड़ा आश्रम बनाया। डीसी थे, गुजरात के डीसी थे वो। ऊपर में नीचे लिमड़ी में गांव है, हाईवे रोड। हाईवे के ऊपर ही। कायावरण वो जाओ, वो जब डबई को तो आएगा, आता है। लेकिन है सुंदर जगह है। वो मेरे पीछे बहुत पड़ा हुआ था, वो जो उसका सेवा करता था उस टाइम, वो जिनिंग मिल थी बगल में, अच्छा, वो मेरे को बोलता था आप इधर चल जाओ। वो मोरी माँ थी, इससे मिलाया था। वो तो आपको भी बाद में हम लोग गए बहुत थे, अच्छे। कितना ऐसा सबरी लगे महाराज। वहाँ नीचे गुफा भी बनी है। हाँ, हाँ, उसमें गए थे मैं, गए थे ना हम लोग। ये बच्चे वो पहला गया था, हम भेजने के ये नहीं, हम दोनों अकेले गए। પછી આપણે બધા ભેગા હતા। हाँ हाँ પછી ગયા था, 3 વાર ગયા टोटल। लेकिन ये परिभ्रमण, घूमना, घर में रहकर ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कम चांस है। कोई इतनी सुरता लग जाए, सुरता सामड़िया के साथ, तो बात अलग, बाकी कठिन है। क्योंकि बर्तन की आवाज आएगी तो मन चला जाएगा। ये घूमने से कुछ फायदा तो होता ही है। खोज ही अनुसंधान, ना खोज में विचारधारा है, जानना है, खोजना है, उसी को मिलेगा। जिन खोजा तीन भाई है। खोज ही अनुसंधान, बाहर से भी होती है, अंदर से भी, दोनों तरफ से। बाहर से संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, उनके विचार सुनने को मिलते हैं, उनकी जगहों पर उठना बैठना होता है, वो भूमि होती है बहुत कीमती। और अंदर से प्रेरणा मिलती है भजन पाठ करने की, अंदर से भी खोज होती है, दोनों तरफ। दोनों। वाह। चौबीस शिव के अवतार के मूर्ति बनाई है, छोटी छोटी, तो देखने जैसी है। लेकिन स्थान में इसलिए मैं कहता हूं कि तंत्र का पूरा रूप में तंत्र क्या होता है। और
एक कल्पना के हिसाब से नहीं है, वास्तविकता है कि आदमी खिचड़ी मुद्रा करता है तो कायाकल्प हो जाता है, ये वहां सिद्ध है वो। इसलिए वहां से जो आदमी उनकी शिष्य है वो काफी लोग इसमें लग जाते हैं, ये मुद्रा में, खेचरी मुद्रा में लग जाते हैं। ये राजर्षि मुनि की प्रसिद्धि इतनी हुई है, इसका कारण है खेचरी मुद्रा। कुल और अकुल ये दो अवस्था है, शक्ति की दो अवस्था है। और कीनाराम महाराज के ग्रंथ है, कीनाराम महाराज का ग्रंथ है स्पंद चक्र, कीनाराम महाराज ने खुद ने ड्रॉ लिखकर बनाया है। उसमें कुल किसको बोलते हैं, क्यों बोला गया है, कुल और अकुल क्यों है, वो आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। पढ़ने जैसा ग्रंथ है, तंत्र का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुल शक्ति 5 प्रकार की है और त्रिगुणात्मका प्रकृति उसके अंतर्गत है। अकुल शक्ति एक अखंड, अद्वय, अनंत, अधर्मक और निरंतर है। इस अकुल शक्ति को अपरंपरा या साक्षात शक्ति भी कहा जाता है। कुल शक्ति ही परंपरा शक्ति है। यही पिंड की आधारभूत कुंडलिनी शक्ति है। यह साधारणतः सर्वत्र अबुद्ध अथवा अप्रसुप्त अवस्था में वर्तमान रहती है। वो स्वामी जी ने वहां प्रयास किया है अपने समझाने के लिए मौन मंदिर में। योग बल से अथवा सदगुरु कृपा प्रदर्शित क्रिया कौशल से इस निद्रित माने सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को प्रबुद्ध या चेतन करना होता है। इस चैतन्य संपादन के फलस्वरूप ही महाशक्ति का विकास एवं क्रमशः पिंड सिद्धि संगठित होता है। पिंड सिद्धि योग मार्ग की साधारणता, असाधारणता और वैशिष्ट्य है। सिद्धि योगी कहते हैं शुष्क ज्ञान मार्ग से योग मार्ग का यही भेद है। ज्ञान मार्ग में देह परिपक्व नहीं होने के कारण प्रारब्ध को जीता नहीं जा सकता। अच्छा, ज्ञान मार्ग में देह परिपक्व नहीं होने से न होने के कारण प्रारब्ध को जीता नहीं जा सकता। परंतु योगी अग्नि संस्कृत देह प्रारब्ध से अधीन नहीं है। इसे हम और स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। शास्त्र में है कि जन्म अथवा स्थूल देह संबंध आयु और जीवित काल और भोग, सुख दुख और बोध प्रारब्ध कर्म का फल है। प्रारब्ध कर्म की अखंड नियता, निबंध जाति, आयु, भोग परिवर्तन संभव नहीं होता। यहाँ तक कि ज्ञान के उदय से सब संचित कर्म जल जाता है और क्रियमान कर्म नहीं रहता, तब भी प्रारब्ध वर्तमान रहता है। वो ऐसी मान्यता है, ये एक विचारधारा है, उनकी ऐसी मान्यता है। उसमें वो ये कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म योग साधना के द्वारा समाप्त हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। लेकिन वेदांत मत मानता है प्रारब्ध कर्म को भोग के ही समाप्त किया। और ज्यादातर जितने भी हैं संप्रदाय, उनमें यही है, प्रारब्ध कर्म भोग के समाप्त होता है। अब वो ऐसा मानते हैं जब ज्ञान होता है तो प्रारब्ध कर्म का जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। वो जितना भी दुख आए वो दुख नहीं रहता। अब रामकृष्ण परमहंस जैसों को बोलोगे तो कहेंगे ये मेरा कर्म का भोग समाप्त होना जरूरी है। शंकराचार्य को जो देने गए बलि, तो उनको अंदर से भाव आया तुम अपने उसको दूर कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, इनको हटा करके। फिर उनको दूसरा ख्याल
है नहीं। अगर ये ऐसे ही मेरा शरीर ने छोड़ना है तो अजी छूट जाएगा, अगर बचना है तो बच जाएगा, उसकी मर्जी है। तो वो आगे उसका खुद एक शिष्य, उसके आंग में नरसिंह आता था। अच्छा। हाँ, वो आकर के उसने वो जो उनको बलियान दे रहे थे वो कपाली लोगों को मार कूट के भगाए सब और उठा रहा है तो हंसने लगे। अब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका पता लगता है। अब जो सहदेव था पांडवों का सबसे छोटा भाई, इसको मालूम था ये लाक्षागृह में आग लग जाएगी, क्योंकि वो ज्योतिष का जानकार था बड़ा भारी। और लाक्षागृह बनेगा उसमें हमको पिटाएंगे, आग लग जाएगी। तो युधिष्ठिर ने पूछा तूने बोला क्यों नहीं जब तेरे को पता था? उसने कहा भैया मुझे ये भी पता था हम बच जाएंगे और कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए मैं चुप रहा, मैंने कहा जो होता होने दो, देखा जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो अब वो जो वेदांत का सिद्धांत है उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है होने दे। अब महर्षि रमन को वो हो गया गठिया भाई, क्या नाम? गठिया। लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया उसको ठीक करने का। बोले मेरा प्रारब्ध कर्म है, भोगूंगा, भोग के जाऊंगा। अब आंतरिक मत के जानकार क्राइस्ट भी है, यहाँ सीखा है उसने। लेकर के 32 साल तक का उसका कोई वर्णन नहीं मिलेगा कहाँ था वो घर के। वो इतना 18 साल वो यहाँ कश्मीर में, हाँ कश्मीर और यहाँ से भटकता रहा। वेदांत का जानकार था वो पूरा। उधर में जो शब्द है ये संत शब्द है, वो संत कहते हैं। उन्होंने अपभ्रंश सेंट कर दिया उसको, सेंट थॉमस। किंतु संत शब्द है वो। तो लेकिन उसने स्वीकार किया। हाँ, गुरु अर्जुन देव चाहते तो बड़े आराम से निकल सकते थे कैद से, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया। कहा जो कुछ तेरे द्वारा प्राप्त है वो। इसी शब्द पर ऋषि दयानंद को मानने लगा। वाह भाई। उसने आखिर में एक ही शब्द बोला था, तेरी इच्छा पूरी होगी मेरी नहीं, तू जो चाहेगा वही होगा, मेरी चाहने से कुछ नहीं होगा। वाह भाई। बस मेरी इच्छा को अपने साथ जोड़ ले। वाह भाई वाह। इसीलिए मेरे को लगा ऋषि दयानंद जानकार था। ये खंडन करते हैं सनातन धर्म वाले। वहाँ मॉरिशस में तुमने उसको अगर नहीं बोला होता तो वहाँ प्रवचन होता था। तुमको समझ नहीं आई, इतने तुमको ले गया वो पूछने के लिए कौन से विचारों के तो पक्के सनातनी आर्य समाजी बोलते तो ठीक रहता। हाँ, अगर ये कहते हैं आर्य समाजी है तो काम बन जाता। कहना था आर्य समाजी इसीलिए आए यहाँ करके। तो वो फिर मेरे को चाम देते हो, नहीं तो फिर मेरे को बोलते हमारा प्रोग्राम पहले से फिक्स है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मैंने कहा बात हो गई है। वाह। इसको कहते हैं थोड़ा विवेक होए। जैसा देश होता है वैसा भेष करना होता है। वो विवेक नहीं होता तो काम खराब ही होता है। वाह।
वो अब क्या होता है, आदमी के अंदर भय पैदा होता है, मोह होता है, हाँ। मोह से कि ये काट करेगा काट हमें, करेगा। ऐसा लगता है उनको। अब मैंने तो पुष्टि करनी थी, मंडन करना था सारी बातों का और उनको नई नई बातें समझा, लेकिन अब वो उनको मानसिक रूप में वो लोग के मन में एक वो रहता है वही हो फर्क। गया कि ये काट कर देगा, तो इसलिए ऐसा है, खटपट चलती है इस सनातन मत वालों की और आर्य समाज की मजा आया। बहुत, इसलिए वो फिर परहेज करते हैं। और वो है ना आजकल वो इंद्रवेश, नहीं है इंद्रवेश, हाँ हाँ, अग्निवेश अग्निवेश, अग्निवेश अग्निवेश। स्वामी, दो थे, एक इंद्रवेश था, एक अग्निवेश था। अग्निवेश है अभी, अभी अग्निवेश है, वो आर्य समाज ये है। पक्का है, हाँ। अभी दिखता नहीं। क्रिश्चियन है धर्म से, पक्का है, बिहार का क्रिश्चियन शरीर है। जाते रहते मॉरिशस को, मॉरिशस में आर्य समाज को दिल्ली में पीट दिया था, हाँ, एक बार दिल्ली में पीटा था एयरपोर्ट पर, देर 2 लगाई थी, वो थोड़ा काम दूसरा था इसलिए हिंदू धर्म નું ખરાબ બોલ્યો હતો, हाँ। क्रिश्चियन છે, क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन जन्मजात क्रिश्चियन है, हाँ। हाँ, आर्य समाजी बन गया है, देखो क्रिश्चियनिटी के हुकुम हो काला दूध जैसा है, लाल कपड़े पहन लिए। हाँ, लाल। पगड़ी बांधता है। लाल वो कपड़े। नर्मदा, हमारी नर्मदा में सबसे बड़ा बाधा रोला इसने डाला था, अग्निवेश। अरुंधति, ये अग्निवेश और मेघा पाटकर, मेधा पाटकर। मेधा पाटकर, ये और एक चौथा, ये चार की चार ये समाज अपने बोलते समाज, 4000 समाज के नुकसान के अलावा आज तक कुछ नहीं करा, मैं प्रमाण से बोलता हूँ। चलिए अब हाँ हाँ, ये चार ने समाज में विघटित काम करा है, अच्छा काम नहीं किया है। एक बात यहाँ और लिखी है कि प्रारब्ध बलवान है, लेकिन ये नई बात एक समझ में आई, रहस्य महाराज जी के मुंह से निकलता है, प्रारब्ध कटता नहीं लेकिन प्रारब्ध का दुख कट जाता है। ये हमारे समझ में परे है, लेकिन सुनने से पता चलता है, थोड़ा विचार किया जाए तो दुख तो आएगा लेकिन दुखी नहीं होता, सुख आएगा लेकिन सुखी नहीं होता, काम आएगा लेकिन कामी नहीं होगा, लोभ आएगा लेकिन लोभी नहीं होगा। ज्ञानी का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण है। प्रभाव नहीं डालेगी, प्रभाव नहीं। जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, सांसारिक वस्तुएं, ये ज्ञान को प्रभावित नहीं कर पाती, कभी भी आएंगे, वो उनका प्राकृतिक गुण है वो आएगा, लेकिन वो उसको होकर के जाने देगा, आगंतुक होगा, आएगा, वो प्रभाव नहीं डालेगा। ज्ञान की विशेषता है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। अब भगवान राम करते स्त्री के आसक्त हैं, उसको फिर त्याग भी देते, उसको त्याग कर देते, बच्चे होने वाले हैं, गर्भवती है, तो वो बहुत दूरदर्शिता है। वो सोचते हैं अगर किसी ऋषि के आश्रम में होंगे तो महान सपूत होंगे, अगर राज में होंगे तो निकम्मे हो जाएंगे, इसलिए त्याग दिया। वाह भाई। और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पढ़े बच्चे, और इतने शक्तिशाली हुए, वो हनुमान दुनिया को जीतने वाला बांध दिया उसको, पकड़ के एक खड़ा है यहाँ, कोई लगाए 2 वो बांध दिया, हनुमान चली नहीं, लक्ष्मण भरत शत्रु सारे मार दिए। आखिर राम से युद्ध शुरू हुआ तब सीता को लगा, एक तरफ पुत्र हैं एक तरफ पति है, तो धरती माता फट जाए,
मैं समझ रहा हूँ। वो समझाने वालों की इतनी दृष्टि है, जानते हैं बहुत, वो तो भगवत तत्व आ रहा है उसके अंदर, उसके द्वारा ही हो रहा सारा कार्य। अपना नहीं है कुछ भी, जीव तो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि धरती से पैदा हुई हैं और धरती में समा गई। समा गए। शक्ति प्रकट होती है और लुप्त होती है। हमारे में इसलिए साधना को महत्व देते हैं, साधना से ही शक्ति प्रकट होती है। वाह भाई। और साधन विहीन में शक्ति लुप्त लुप्त हो रहती है। सुप्त रहती। वो वहां समझाया है, फिर राम सरजू में समा जाता है। बहुत दूरदृष्टि है, ऐसी दूरदृष्टि नहीं हो सकती है। भगवत तत्व ही है वो, जो कार्य क्रिया करा रहा, लिखवा रहा, पढ़वा रहा। इसलिए तुलसीदास की तो अपनी वाणी बहुत थोड़ी है उसमें। भगवान शंकर से कहलवाया है, कहीं राम से कहलवाया है, कहीं याज्ञवल्क्य से कहा है, भरद्वाज, कहीं भारद्वाज से, कहीं वाल्मीकि ऋषि से कहलवाया। अपनी वाणियां तो बहुत थोड़ी हैं। इसलिए वो कहते हैं, कहाँ से हुई रामायण? रचि महेश निज मानस राखा, ताते सुसमय शिवासंग भाषा। कहूँ कथा सोई परम सुहाई, सादर सुनो सजन चित लाई। कान लगा के सुनो ऐसा नहीं कहते, नहीं चित लाई। हाँ, क्योंकि याद रहेगा चित्त में, कान में नहीं याद रहता है। कान तो एक खिड़की है, इंस्ट्रूमेंट। खिड़की सुनने की, आवाज अंदर जाएगी। खिड़की खुली है तो आवाज जाएगी, अंदर जाएगी, खिड़की बंद होगी तो नहीं जाएगी। और ये कोई सुन विचार नहीं कर सकता। खेल चित्त का होता है। चित्त का। ज्योतिष जब हम पढ़ते थे, हमको पढ़ाने वाले जो थे वो ज्ञानी होंगे, तो सबसे पहले वो प्रारब्ध कितना काट के आया है और कितना बाकी है, वो पहले वही शुरुआत करते थे पढ़ाने का। भोग्य और भुक्त। भुक्त माने भोग के आया है और भोग्य माने अब बाकी है, प्रारब्ध। बाकी नसीब की बात अलग है, ग्रह क्या कहता है। इसलिए ये विद्या जो है साधु संत के पास जाकर पढ़े तो पता चलता है इसका रहस्य क्या है। भोग्य और भुक्त। भुक्त का अर्थ है वो प्रारब्ध कट गया है, अब इसको कटने की जरूरत नहीं है। वरना यह सब अच्छे काम करता है, एक भी दूषित काम नहीं हुआ उसके जीवन से, फिर भी सबसे ज्यादा दुखी होता है। प्रारब्ध पिछला भोगने के लिए आया है और यहाँ कोई काम अच्छा नहीं किया है। देखो दाऊद इब्राहिम ने, लेकिन भोग ऐश्वर्य संपन्न, क्योंकि वो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का कहने का ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले उसी को देखा जाता है, भुक्त और भोग्य। वो कौन से टाइम पर पैदा हुआ, कौन सा नक्षत्र था, उसका चरण कौन सा था, उसके हिसाब से उसका फिर लगन बनेगा। क्या बात है। फिर वो लगन से राशि बनेगी आगे को। अब फिर उसमें वो दशा महादशा का दुख दुख भोगना है जो, उसका आएगा वर्णन। तो अब उसमें, अब शनि की दशा में पैदा हुआ है तो इतना भुक्त था, इतने भोग के आ गया, इतना बाकी है। अब पिछले शनि के दशा में शनि छूटा उसका, क्योंकि मार्केट लगा तो उतने दिन बीमार से मार रहा, थोड़े दिन ऐसा कष्ट भोग के वो समय इतना निकल गया। अब आगे को इतना भोगना है, प्रक्रम मध्य, तो वो बताएंगे इतने साल तक इसको कष्ट रहेगा, फिर दशा बदलेगी तो ठीक हो जाएगा।
तो वो भुक्त भुक्त और भोग्य। भोग्य दो दो होते हैं। बहुत बढ़िया प्रकरण, पूरा प्रकरण है, मैं पढ़ता अब हूँ। कोई गुरु की दशा में आया है और उसने पीछे इतना समय भोग के आगे आ गए, अब भोगना है 16 साल, अब वो 1 साल में आ गया, क्योंकि गुरु की दशा होती है कब शुरू, जब राहु खत्म होता है तो गुरु शुरू होता है। वो राहु की दशा में मर गया तो भोग दिया उसने सब राहु, गुरु की दशा में पैदा हुआ तो वो जिस घर में पैदा होगा वो घर वालों के लिए बड़ा लकी होगा। हाँ उसके पैदा होने से उस घर में धन धान्य आएगा। फिर ऐसा है नीलू, कहते हैं ना वो औलाद पैदा हुई बड़ी लकी है, ऐसा होता है। कभी 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 ऐसा पैदा होता है, औलाद पैदा हुई तो घर का भी वो भी गया। समूलम। हाँ, क्योंकि वो दशा ऐसी है, उसने भोगना है, दरिद्री भोगना है, उसके दशा में दरिद्री आएगी तो वो जब दरिद्री भोगेगा तो उसके साथ जो भी संबंध जोड़ेगा वो भी दरिद्र हो जाएगा। ऐसा हो बहुत ही ये गणित है, सब प्रकार का प्रारब्ध से ही शुरू होता है। और वो गणित जानने वाला चाहिए, कोई अच्छा गणितज्ञ उसी में लगा रहे, और भजन करने वाला होना चाहिए। ध्यान करेगा तभी गणित का प्रकाश होगा, ध्यान नहीं करेगा तो नहीं होगा। महाराज जी देखो कितने जानकार महापुरुष थे, भर्तृहरि महाराज, कोई बाकी नहीं था उनको ज्ञान, क्योंकि चरम सीमा पर ज्ञान था वैराग के कारण। अब उन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है प्रारंभ भाषा में, है तो वाक्यपति तो वो जानकार और व्याकरण पर लिखा है वो अलग ग्रंथ है, लेकिन 3 ग्रंथ नीति शतक, वैराग शतक और श्रृंगार शतक, तीनों में 6 श्लोक संपुट, 6 नीति शतक में 6 श्लोक प्रारब्ध का लिया कि प्रारब्ध क्या है। नीति शास्त्र में प्रारब्ध होता है, श्रृंगार शास्त्र बनाया उसमें भी 6 श्लोक लिया, और वैराग शतक में 6 लिया कि प्रारब्ध के कारण क्या है, 6 श्लोक। इसलिए प्रारब्ध को इतना बलवान, एक श्लोक ऐसा लिखा है कि प्रारब्ध में लिखा हुआ, ललाट में लिखा हुआ ब्रह्मा का बाप आए तो भी मिटा नहीं सकता, लेकिन योगाभ्यास एक मिटा सकता, ऐसा लिख दिया। यद्धाता निज बालपट, हाँ? यद्धात्रा निज बालपट लिखिता। योगाभ्यास गुरु के द्वारा दिया हुआ जो योग है उसके अभ्यास से प्रारब्ध कट जाता है। वो तो उसमें गीता में स्पष्ट है, यथा दहेसी अग्निर्भस्म सात कुरुते, हाँ, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता में स्पष्ट स्पष्ट है। वाह, प्रारब्ध कल छुट्टी ने, टुमारो हॉलीडे। और द्वार वो छुट्टी तो अभी वहाँ जाने का बंद है, क्योंकि अभी मंदिर बंद है। नहीं खुले ही नहीं महाराज जी। फॉलो करो तो लोग कहो मंदिर में हाँ। दक्षिणी बंद अभी हुआ, वहाँ जाना नहीं होगा। बंद हुआ, नहीं दक्षिणी वो उधर वो इस बात को बनाएंगे, रस्सी को खुलो, हाँ अगर हुआ तो शनिवार को बनाएंगे। हाँ ठीक है, 10 बजे बाद खोलिएगा ना भगत जी, कल भी खोलेगा। आप बोल रहे थे ना, मैं तब पास करता हूँ। वाह भाई वाह, प्रारब्ध भोगी और भुक्त। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।